चलिए प्रिय विद्यार्थी नमस्कार। हम आपको पिछले हिंदी के जो एसएससी जीडी की तैयारी के लिए हम आपको सेट लगवाए थे। फर्स्ट सेट हो चुका हिंदी का, सेकेंड सेट हो चुका हिंदी का, अब हम हिंदी के लिए थर्ड सेट लेकर आए हैं। 20 प्रश्न आपको मिलेंगे 61 से लेकर 80 तक। ध्यान रखें, आपको हम थर्ड हिंदी का सेट लगवा रहे हैं जो पिछले साल के एग्जाम में आ चुका है। आप देख लीजिएगा कि आया कि नहीं आया है, और इस प्रकार के प्रश्न अगर अगली बार आप पेपर में आते हैं तो आप बनाने का प्रयास करना है। इसलिए तो हम आपको प्रश्नों को दिखा रहे हैं कि कैसे बनाना था और कैसे बनाया जा सकता है। चलिए पहला प्रश्न लेता हूँ। प्रश्न में भाग 4 हिंदी है, इसके लिए आपको 61 से 80 तक प्रश्न मिलेगा। चलिए पहला प्रश्न 61 क्रमांक है। निम्न वाक्य में रेखांकित शब्द के विलोम से दिए गए वाक्य का रिक्त स्थान पूर्ण करें। अब हमें बोल रहा है जो रेखांकित शब्द है उसका विलोम आपको पूछ रहा है। अब रेखांकित शब्द में क्या है उसको देखना पड़ेगा। इसको विलोम क्या है जो ऑप्शन में दिया। पुरानी इमारत में भयानक आग लगी, बुझाने के लिए खाली स्थान की आवश्यकता है। अब देखो हमें बोल रहा है रेखांकित शब्द है, रेखांकित शब्द क्या दिया भाई, आग दिया है। अब बात करें आग का पर्यायवाची तो नहीं पूछा, आग का विलोम पूछ रहा है। तो आग का विलोम यहाँ पर दिया है पानी, ना कि रेत होता, ना कि वायु, ना कि बारिश। तो आप देखो जब पुरानी इमारत में आग लगेगी तो क्या लेके जाओगे, पानी बुझाने के लिए ना। तो आपको पूछा रेखांकित शब्द है, वो लिखा है आग, उसका विलोम होता है पानी। तो हम कह सकते हैं 61 का ऑप्शन बी बिल्कुल राइट आंसर होगा। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं 62 की। यह लिखा है निम्नलिखित में से कौन सा संज्ञा से बना विशेषण नहीं है। संज्ञा से बना विशेषण नहीं है बोल रहा है। अब देखो ऑप्शन पहला की बात करें, थोड़ा सा अलग प्रश्न हो गया है, थोड़ा हार्ड कह सकते हैं इस प्रश्न को। श्रद्धालु, श्रद्धालु और स्वर्णिम, अच्छाई, सामाजिक। हम बात करें श्रद्धालु की तो श्रद्धालु बना है श्रद्धा प्लस आलू से। अब खाने वाला आलू नहीं, श्रद्धा प्लस आलू से क्या बना, श्रद्धालु। और श्रद्धा होता है संज्ञा और आलू होता है प्रत्यय। ठीक है, तो हमें बोल रहा है संज्ञा से बना विशेषण नहीं है। तो भाई यहाँ श्रद्धा प्लस आलू, श्रद्धा संज्ञा हो गया, तो संज्ञा से बना विशेषण हो गया। अब है ऑप्शन सी लेते हैं, फिर ऑप्शन बी। तो स्वर्णिम, स्वर्ण प्लस इम से बना है। स्वर्ण होता है संज्ञा और इम होता है प्रत्यय। तो हम कह सकते हैं स्वर्णिम भी एक क्या है, संज्ञा विशेषण है। अगला लेते हैं अच्छाई, अच्छा प्लस ई। अब देखो अच्छा क्या होता है, अच्छा संज्ञा है या नहीं है, वही अच्छा संज्ञा नहीं है। अच्छा क्या होता है, विशेषण होता है। कौन सा विशेषण कह सकते हैं आप, गुणवाचक विशेषण। ठीक है, तो यहाँ अच्छा प्लस ई अच्छाई बना है, तो यहाँ पर अच्छा संज्ञा नहीं है, अच्छा विशेषण है। इसलिए हम कह सकते हैं संज्ञा से बना विशेषण ऑप्शन नंबर सी नहीं है, क्योंकि अच्छा विशेषण होता है ना कि संज्ञा होता है। अब सामाजिक की बात करें, समाज प्लस इक, समाज भी क्या है, संज्ञा है। तो बाकी सब संज्ञा से बना विशेषण है, बाकी ऑप्शन सी ऐसा नहीं है, वह विशेषण से बना ही संज्ञा विशेषण है। चलिए ऑप्शन नंबर 62 का सी बिल्कुल राइट आंसर है। चलिए अगला देखते हैं 63 में क्या लिखा है। द्विज शब्द के लिए उपयुक्त शब्द, उपयुक्त वाक्य खंड चुनिए। अब हमारे पास दिया है एक शब्द, एक शब्द दिया है, उसको पूरा बिखरा के बताना। जैसे अनेक शब्दों के लिए एक शब्द होता है, उसी प्रकार एक शब्द का बहुत सारे शब्द को जोड़ के एक शब्द बनता है, उसको बताना आपको। चलिए द्विज मतलब होता है, द्वि मतलब दो, जा मतलब जन्म, मतलब 2 बार जन्म लेने वाला। हाँ, तो ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल राइट आंसर है। 63 का ऑप्शन बी बिल्कुल राइट है। चलिए 63 का ऑप्शन बी बिल्कुल राइट है। अब बात कर लेते हैं एक ही बात, बहुत बोलने वाला मतलब वाचाल। अब बहुत बोलने वाला मतलब होता है वाचाल, और 2 बार जन्म लेने वाला द्विज, और बहुत जानने वाला बहुग। ठीक है, इस प्रकार आपको एक बात तो समझ में आ गई, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द और एक शब्द के अनेक शब्द आपको बताना पड़ेगा। ध्यान रखें, इसको अच्छे पढ़ लीजिए। तो 63 का ऑप्शन भी राइट आंसर है। अगला प्रश्न दिया है वर्तनी की दृष्टि से अशुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। अब आपको अशुद्ध वाक्य ढूंढना है वर्तनी की दृष्टि से, मतलब शुद्ध कहा नहीं बोल रहा है। चलिए पहला, यदि इसकी तलाशी लोगे तो घड़ी मिल जाएगी। ठीक है, स्वस्थ रहने वाले लोगों को वेद की
वैद्य के पास नहीं जाना पड़ता, ठीक है। वह इनकार कर देने का परिणाम जानता है, बिल्कुल ठीक है। यौवन वह काल है जब चरित्र का निर्माण होता है। भाई काल मैं पहले बता चुका हूं, काल होता है, काल बहुत लंबे लंबे समय अंतराल के लिए प्रयोग किया जाता है, ठीक है। भूतकाल, हाँ मतलब बीता के लिए हम करेंगे वर्तमान काल, भविष्य काल और भूतकाल होता है। तो बीत गया, आने वाला है, चल रहा है, उसको हम काल बोलते हैं। अब यहाँ पर बात कर रहे हैं, अब देखो इसमें होने चाहिए था, हाँ 64 का ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल गलत है, मतलब सही है, अशुद्ध वाक्य है। तो यहाँ होनी चाहिए था यौवन वह समय है जब चरित्र का निर्माण होता है। तो काल के स्थान पर समय होनी चाहिए था, तो यहाँ समय नहीं है, काल ना, काल दिया है, इसलिए हम कह सकते हैं ऑप्शन नंबर डी इसका अशुद्ध वाक्य है 64 का। चलिए अगला प्रश्न लेते हैं हम, क्या दिया प्रश्न में, हाँ 64 का आप देख चुके हो। अगला प्रश्न लेते हैं हम 65 में, क्या कहता है, वह एक उत्तम व्यक्ति है। उक्त वाक्य में रेखांकित पद उत्तम का विलोम क्या होगा। अब उत्तम दिया है, उत्तम मतलब होता है अच्छा, और अधम, हाँ उत्तम का विलोम आपको बताना है, जिसका विलोम होता है अधम, आप कहीं दिया है अधम, हाँ। तो 65 का ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर है, ध्यान रखें। चलिए हाँ 61 का भी है, 62 का भी है, 63 का भी है, 64 का डी है और 65 का भी डी है। अब बात कर लेते हैं, उत्तम का उल्टा अधम होता है। उत्तम मतलब अच्छा और अधम मतलब होता है खराब, कह सकते हैं ना, अच्छा, और जो अच्छा नहीं है उसे अधम बोलते हैं। अब बात कर लें ऑप्शन ए की, स्वतंत्र का उल्टा बनता है परितंत्र, और शाश्वत का बनता है नाश्वर, और कृतघ्न का बनता है कृतज्ञ, इन्हें भी याद रखना है आपको। तो 65 का ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर है। अब 66 की बात कर लें, नाकों चने चबाना मुहावरे का सही अर्थ क्या है। इसका मतलब अर्थ होता है बहुत तंग करना, क्या ऑप्शन में दिया है, हाँ। तो 66 का ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर है। नाकों चने चबाना मुहावरे का अर्थ होता है बहुत तंग करना। तो 66 का ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर है। अगला देखते हैं हम प्रश्न नंबर 67। दिए गए विकल्पों में से शशि के पर्यायवाची शब्द चयन कर दिए गए वाक्य में रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। अब हमें कह रहा है, पूर्णिमा की रात में खालिस्तान को देखकर हमें बड़ी खुशी होती है। अब देखो पूर्णिमा की रात में आपको क्या मिलेगा, भाई पूर्णिमा की रात में तो आपको तारे मिलने वाले नहीं है, मिलने वाले हैं तारे, आपको चांद मिलेगा, तारे मिलेंगे, आकाश मिलेगा, तो आप किसको देखकर खुश होते हो। एक बात तो बात करो, यहाँ पर बिना दिमाग लगाए बन सकता है। जब आप चांद को देखते हो, चांद पूरा व्रत के आकार दिखाई देता, पूरा पूर्णिमा होता है, तब आपको एकदम अच्छा लगता है, सुहावना लगता है मौसम, और चांद भी बिल्कुल आपको सुंदर लगता है, जिसकी आप परिकल्पना नहीं कर सकते हो। तो हम कह सकते हैं यहाँ चांद होनी चाहिए था ऑप्शन में रात में आपको चांद देखकर हमें बहुत, पूर्णिमा की रात में चांद को देखकर हमें बहुत बड़ी खुशी हुई। अब ये बात करो, यहाँ पर चांद तो दिया नहीं है, हमें लगता है कि चांद का यहाँ कोई पर्यायवाची है, हाँ। तो यहाँ पर बात करें 67 का ऑप्शन नंबर सी, चांद का पर्यायवाची, हाँ शशि की बात कर रहा है, तो शशि को हम क्या बोलते हैं, हिमांशु। शशि का पर्यायवाची हिमांशु होता है, और हिमांशु को देखकर हमें बड़ी खुशी मिलती है पूर्णिमा के रात पर। तो 67 का ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। अब बात कर लें, और हिमांशु, देखो शशि का पर्यायवाची हिमांशु होता है, और हिमांशु और पर्यायवाची की बात करें, चंद्र, चांद, चंद्रिका, चंद्र, चांद, चंद्रिका, राकेश, हिमांशु, शशि आपके पर्यायवाची हो गए, ठीक है। अब बात कर लेते हैं ऑप्शन ए की, कृष्णा की बात करें तो यहाँ पर आप उसका पर्यायवाची और होता है आग्रसैनी और पांचाली। और ऑप्शन बी की बात करें, पावक मतलब होता है इसका अग्नि, और आग भी इसके पर्यायवाची हैं। और शतदल ऑप्शन डी में दिया है, जिसके पर्यायवाची होते हैं अरविंद, नीरज, सरोज, कमल, जलज। चलिए तो आप देख सकते हो 67 का ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल राइट आंसर है। हिमांशु ही शशि का पर्यायवाची होता है। अब 68 की बात कर लेते हैं, क्या दिया 68 में, निम्न विकल्पों में से कौन सा शब्द दिए गए वाक्य में रेखांकित शब्द का पर्यायवाची नहीं है।
पर्यायवाची नहीं है बोल रहा है। अब देखो मेरे घर के सामने जो बाग है, अब सब देखें बाग में बहुत सारे फूल होते हैं, झाड़ियाँ होती हैं ना, वह फूलों और लता से भरा है। अब यहाँ पर रेखांकित तो दिया नहीं है, तो लता मैं रेखांकित करना था, वहाँ इन्वर्टेड कॉमा में दे रखा, लेकिन तो मिस्टेक से वहाँ रेखांकित नहीं कर पाया है, तो आपको लता को ध्यान रख के हल करना है। लता का पर्यायवाची नहीं होनी चाहिए। तो बताओ यहाँ पर बात करें, बेल भी पर्यायवाची है, वल्लरी भी पर्यायवाची है, वेली भी पर्यायवाची है। ऑप्शन नंबर डी तरंग ही अलग होता है। तरंग ऑप्शन बाकी से अलग लग रहा है, तो ए बी सी लता के पर्यायवाची हैं, ऑप्शन डी पर्यायवाची नहीं है। तो 68 का ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर है। अब 69 की बात कर लेते हैं हम, तो क्या आ सकता है देख लीजिए। निम्नलिखित में से किस वाक्य में गुणवाचक विशेषण अशुद्ध है? गुणवाचक विशेषण मत होता है वैसे ऐसे शब्द जो संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बताएं। विशेषण, अब विशेषण में क्या विशेषता बता रहा है वो कहलाता है गुणवाचक। अच्छा है, बुरा है, भला है, पुरानी है, नई है, मोटी है, पतली है, वो विशेषता कहलाता है गुण विशेषण। ठीक है, अब देख लेते हैं गुणवाचक विशेषण अशुद्ध है बोल रहा है। अब देखते हैं तुम दोनों यहाँ कैसे आए, ठीक लग रहा है। यहाँ पहली बात तो किसी विशेषता नहीं बताया जा रहा है ना, यह मेरा कुत्ता है विशेषता बताया जा रहा है, लेकिन हमें पूछ रहा है गुणवाचक विशेषण अशुद्ध की जानकारी। ऑप्शन नंबर सी कहता है यह एक नया इमारत है। अब देखो इमारत की जानकारी क्या गुण है उसके बारे में, नया है। ठीक है, अगला इस भवन में 3 द्वार है, तो द्वार की जानकारी, भवन में कितने द्वार हैं? 3 द्वार हैं, तो द्वार कितने हैं? 3 हैं, जो उसकी गुण है विशेषता बता रहा है भवन में कितने द्वार हैं? 3 द्वार। उसी प्रकार सी बोलता है यह एक नया इमारत है। अब देखो इमारत स्त्रीलिंग होता है, और जो नई गुणवाचक विशेषण का प्रयोग किया गया है उसके जगह सॉरी नया, जो आप देखो नया क्या लिखा है, नया इमारत। ठीक है, अब इमारत होता है स्त्रीलिंग शब्द, इमारत क्या होता है? स्त्रीलिंग शब्द होता है, स्त्रीलिंग। हाँ, अब स्त्रीलिंग होता है तो नया जो विशेषण प्रयोग हुआ है गुणवाचक, इसके स्थान पर आपको नई का प्रयोग करना था। तो हम कह सकते हैं यहाँ क्या आ जाता, यह एक नई इमारत है। तो यहाँ पर ऐसा नहीं है, तो हम कह सकते हैं गुणवाचक विशेषण अशुद्ध कहाँ पर है? ऑप्शन नंबर सी में। तो 69 का ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर है। अब 70 की बात कर लेते हैं। 70 में क्या दिया है? वह स्थान जहाँ से यमुना निकलती है। वो अनेक शब्दों के लिए एक शब्द पूछ रहा है, आप सेट 1 2 3 उठा कर देख सकते हो, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द जरूर पूछा है, आपको उनको पढ़ना है। वह स्थान जहाँ से यमुना निकलती है उसे बोलते हैं यमुनोत्री, जो दिया है ऑप्शन बी में। 70 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। ठीक है, अगला देखते हैं, यहाँ पर ऑप्शन देख लेते हैं हम। अब ऑप्शन सी में दिया है गंगोत्री, जहां से गंगा निकलेगी गंगोत्री कहलाएगी, यमुना निकली यमुनोत्री कहलाई। अब अस्ताचल और उद्याचल क्या होता? अस्ताचल पश्चिम में एक काल्पनिक पर्वत जहां सूर्य अस्त होता उसे अस्ताचल बोलते हैं, और पूर्व में वह काल्पनिक पर्वत जहां से सूर्य उदय होता है उसे बोलते हैं उद्याचल। ठीक है, तो ऑप्शन के भी आप देख चुके अर्थ। अब 71 की बात कर लें हम। अब हमारे पास 70 का हो गया, 71 की बात कर लेते हैं। निम्नलिखित वाक्य में रेखांकित खंड के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन कीजिए। अब बोल रहा है सोहन क्योंकि मोहन जाते हैं। अब यहाँ आपको बताना जो क्योंकि लिखा है उसके स्थान पर कौन सा विकल्प सर्वयुक्त उपयुक्त होगा। सोहन ऑप्शन पहले उठाता हूं मैं, सोहन परंतु मोहन जाते हैं, तो बिल्कुल नहीं जम रहा है ना। सोहन और मोहन जाते हैं, सोहन साथ मोहन जाते, सोहन तथापि मोहन जाते। तो पूरी ऑप्शन उठा के मैं लगा दिया हूं, आप सुन चुके होंगे, आप भी लगा लीजिए। हम कह सकते हैं 71 का ऑप्शन बी ही सही होगा। बाकी तो आप बिठारने पे देख रहे हो कि जो वाक्य पढ़ रहे हो आप, उनका अर्थ ठीक ठाक नहीं निकल रहा है या फिट नहीं बैठ रहा है, ऑप्शन उठा के लगाने पड़ता। ऑप्शन बी ही फिट बैठ रहा है, सोहन और मोहन जाते हैं। तो 71 का ऑप्शन बी बिल्कुल राइट आंसर है। ठीक है, अब 72 की बात कर लेते हैं। आकाश पताल एक करना मुहावरे का सही अर्थ होता है। यहाँ पर 2 मुहावरे आपको मिल चुके हैं। आकाश पताल एक करना मुहावरे का सही अर्थ है बहुत मेहनत करना, आकाश और पताल एक करना। और
चोटी का पसीना एड़ी, मतलब एड़ी चोटी एक करना भी जिसका अर्थ क्या होता है, बहुत मेहनत करना होता है। यहाँ पर दिया आकाश पाताल एक करना, जिसका अर्थ भी क्या होता है, बहुत मेहनत करना। इसका जानकारी हमें ऑप्शन नंबर सी कहता है, बहुत मेहनत करना। तो 72 का ऑप्शन सी हो गया। अब 73 की बात करें, जो मुकदमा दायर करता है, जो मुकदमा दायर करता है, वाक्यांश के लिए इसमें सही शब्द क्या होगा, मतलब अनेक शब्दों के एक शब्द भैया, ठीक है। चलिए, मुकदमा दायर करने वाला वादी कहलाता है। इसकी जानकारी हमें ऑप्शन नंबर डी कहता है। चलिए, है ना, ऑप्शन डी कहता है मुकदमा जो दायर करेगा मुकदमा बाज नहीं कहलाएगा, मुकदमा दायर करने वाला वादी कहलाता है। और क्या बोलता है, जो मुकदमा दायर करता है मुकदमेबाज नहीं कहलाता, वादी कहलाता है। और उसके विपक्ष में जो होता है वो प्रतिवादी कहलाता है। तो मुकदमा दायर करता है वह वादी है, ऑप्शन डी में। तो 73 का ऑप्शन डी हो गया। अब मुकदमेबाज, जो मुकदमा लड़ता है, जैसे वकील, वकील कहलाएगा मुकदमेबाज, जो मुकदमा लड़ेगा मुकदमाबाज कहलाता है। और प्रतिवादी में बता दिया, वादी का विपक्षी प्रतिवादी कहलाता है। गवाह मतलब होता है साक्षी, सत्य को बताने वाला, या जो घटना को अपने आंखों से देखा वो कहलाता गवाह है। ठीक है, आप देखे होंगे ना, जब पुलिस घटना का संज्ञान लेती है तो पूछती है आप प्रत्यक्ष किसने देखा था, कौन गवाह है, उसको फिर पेश करती है कोर्ट पर। ठीक है, चलिए, अब 73 को आप कह सकते हो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर है। अब देखते हैं हम 74 में क्या दिया है। चलिए, हमारे देश से आयात निर्यात काफ़ी होती है। इस वाक्य को शुद्ध करके लिखना है। हमारे देश में आयात निर्यात, हमारे देश में आयात निर्यात काफ़ी होता है। ठीक है भाई, ये भी हमारा देश में, हमारा देश में, ये तो गलत हो गया, तो ऑप्शन भी नहीं आ सकता। हमारा देश को आयात निर्यात काफ़ी होता है, ये भी गलत है। हमारे देश में आयात निर्यात पर्याप्त होती है। ऑप्शन ए और डी बिल्कुल ठीक ठाक लग रहे हैं। अब इन दोनों में चयन करना है। बी और सी तो भाई कट गया, हमारा देश में, नहीं तो हमारा देश को थोड़ा अलग हो गया ना। तो हमारे देश में ऑप्शन ए और डी ठीक लग रहे हैं। हमारे देश में आयात निर्यात पर्याप्त होती है। यहाँ जे भी गलत, ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन ए बिल्कुल सही आंसर है। हमारे देश में आयात निर्यात काफ़ी होता है, जो आपके ऊपर प्रश्न में दिया उसके साथ मैच कर रहा है। अब पर्याप्त की जानकारी तो हमारे प्रश्न 74 में दिए नहीं है, तो पर्याप्त ऑप्शन डी में दिया, आ नहीं सकता। हम बोला था थोड़ा शुद्ध करके बताना, तो भाई हम तो ऑप्शन नंबर ए ही लग रहा है। हमारे देश में आयात निर्यात काफ़ी होता है, जो आपके प्रश्न में भी इन शब्दों का समावेश है। तो 74 का ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर होगा। चलिए, अब देख लेते हैं 75 का। निम्नलिखित विकल्पों में से आशा से परे वाक्यांश के लिए एक सार्थक शब्द क्या होगा, मतलब अनेक शब्दों के लिए एक शब्द कहना चाहता भाई। अब बताओ, आशा से परे, इसके लिए होता आशातीत, जो लिखा ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर। तो 75 का ए सही आंसर, ध्यान रखें। अब हम बात कर लेते हैं आशातीत का। आशा से परे आशातीत कहलाता है। हताशा मतलब होता निराशा या दुख या आशा का अभाव या आशा का मर जाना। हताशा की बात करें जिसका अर्थ होता है निराशा, दुख, आशा का मर जाना। अब निराशा मतलब होता है दुख, आशा का भाव। प्रत्याश ये मतलब होता है उम्मीद या भरोसा। चलिए, तो आप 75 प्रश्न देख चुके हो। अब हम लेते हैं आपके लिए 76 से 80 तक आपको लेके चलते हैं गद्यांश में। आपको मैं गद्यांश पढ़ते चल रहा हूँ, आप देखते चलिएगा स्क्रीन पर, ठीक है, और आपको लगाना। चलिए, अब बात कर लें। निम्नलिखित गद्यावरण के आधार पर दीजिए। किसी देश की संस्कृति को जानने के लिए वहाँ के खालिस्तान क्षेत्र में चले जाओ। साहित्य का पूरा अध्ययन नितांत आवश्यक है। भाई मेरे हिसाब से तो साहित्य सही आंसर है। क्या? किसी देश की संस्कृति को जानने के लिए वहाँ का साहित्य ही आपको बता पाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर 76 का ए राइट आंसर है। अब 77 की बात कर लेते हैं। रिक्त स्थान की पूर्ति बोल रहा है कीमती के पर्यायवाची शब्द से कीजिए। अब देखो, अब कीमती का पर्यायवाची वहां ऊपर आप नहीं भी देखोगे ना कि क्या वहां पर दिया है आपके मतलब गद्यांश में, तो कोई दिक्कत नहीं। यहां बोल रहा है कीमती का पर्यायवाची। अब भाई दुर्मूल तो हो नहीं सकता, अमूल्य नहीं हो सकता, बाहुल्य भी नहीं हो सकता। इसका पर्यायवाची क्या होता है? अमूल्य। सॉरी, क्या बोल रहा है इसका, हाँ एक मिनट रुक जाइए। कीमती के पर्यायवाची शब्द से कीजिए। मुझे यहाँ पर लग रहा है कुछ तो गड़बड़ है।
है ना। तो यहाँ पर 77 का पढ़ लेते हैं हम, क्या बोल रहा है 77 में आएगा सेकंड नंबर में। साहित्य किसी देश तथा जाति के विकास का प्रतीक है। साहित्य से उस जाति के धार्मिक विचारों, सामाजिक संगठन, ऐतिहासिक घटनाचक्र तथा राजनीतिक परिस्थितियों का प्रतिबिंब मिल जाता है। भारतीय संस्कृति के मूलाधार हमारे साहित्य के अमूल ग्रंथ रत्न है। तो यहाँ कीमती का यहाँ पर्यायवाची चीज शब्द अमूल हो नहीं सकता। अमूल मतलब वो जिसका मूल ना हो। तो यहाँ कीमती, तो यहाँ बोला था कीमती के विलोम शब्द से कीजिए। तो ऑप्शन नंबर इसका सी सही है, वहाँ ऊपर बैठ रहा है फिट दूसरे स्थान के खाली स्थान पर। तो 77 का ऑप्शन नंबर सी सही आंसर है। चलिए अगला देखते हैं 78। द्वितीय स्थान की पूर्ति अनेकता के विलोम शब्द से कीजिए। 78 कहता भाई अनेकता, ऊपर आप नहीं पढ़ो कोई दिक्कत नहीं है। अनेकता का विलोम क्या होता है? एकता होता है, जो कहाँ लिखा ऑप्शन बी में। तो 78 का बी। चलिए पिछला वाला थोड़ा अलग था, ये थोड़ा अलग है। अब हमें बोल रहा है रिक्त स्थान की पूर्ति, अगला प्रश्न है रिक्त स्थान की पूर्ति के लिए उपयुक्त शब्द का चयन विकल्प में से कीजिए। अब पढ़ना पड़ेगा भाई, चौथा में ना। चलिए हमारे देश की बाहरी विविधता भारतीय खालिस्तान के रूप में बहने वाली विचार और संस्कृति की एकता को ढक लेती है। यहाँ पर सही वाहक दिया है, वांगमुख दिया है, वांगमय दिया है, वांग भव वैभव दिया है। इसका सही आंसर ऑप्शन सी है, वांगमय। तो 79 का 79 का है ऑप्शन सी राइट आंसर, ऑप्शन सी। अब 80 का देख लेते हैं। स्त्रीलिंग संज्ञा शब्द से रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। यहाँ पर बात कर लेते हैं हम, स्त्रीलिंग शब्द होनी चाहिए जो ऑप्शन नंबर ए बी सी डी में से कोई हो सकता है, जो बैठेगा 5 क्रमांक पर। वांग्मय की खालिस्तान एक है, पर वह अनेक भाषाओं, रूपों तथा परिस्थितियों में हमारे सामने आती है। अब देखो यहाँ पर ऑप्शन आवेग नहीं बैठने वाला, प्राण भी नहीं बैठने वाला, जीवन भी नहीं बैठने वाला, भगवान नहीं बैठने वाला। तो यहाँ पर कुछ मिस्टेक हुआ है। प्राण की जगह क्या होनी चाहिए था? आत्मा। ठीक है, तो क्या हो जाता? वांग्मय की आत्मा एक है, पर वह अनेक भाषाओं, रूपों तथा परिस्थितियों में हमारे सामने आती है। तो प्राण की जगह आत्मा होगा, तो बिल्कुल राइट आंसर है ऑप्शन बी, बिल्कुल इसका राइट आंसर होगा आत्मा। क्या? आत्मा, जो हो जाएगा आपका स्त्रीलिंग। स्त्रीलिंग बहुत, हाँ स्त्रीलिंग शब्द भी हो जाएगा। ठीक है, तो आपको हमने 80 प्रश्न करवाए हैं, 61 से लेकर 80 तक। आपको क्या करना है? इन प्रश्नों को रिपीट करना है। नहीं बनता है तो मैं बार बार बोलता हूं कि पिछले साल के एग्जाम में इस प्रकार के प्रश्न पूछ चुका है, तो आपको पढ़ना ही पड़ेगा। अगर अगली इस बार ही पूछता तो आपको अच्छे से बन पाएगा कि आप पिछले साल के प्रश्न उठा के बढ़ते हो, तो आने वाले प्रश्न है जो पेपर होना है उसमें इसी प्रकार का जो सिलेबस देता है, तो आपको आसानी से बन पाएगा। चलिए